पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच की मूर्तियाँ रख सकते हैं। चित्र आप कितना भी बड़ा लगा सकते हैं। पूजा में धूप या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, इसका विशेष प्रयोग कैसे करें। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने और तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूपबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूपबत्ती का प्रयोग सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के उपरांत जलाएं। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करें। आर्थिक लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए गुलाब की धूप बत्ती का प्रयोग करें। तनाव कम करने के लिए गूगल की धूप का प्रयोग करें। गूगल की धुनी भी आप दे सकते हैं। ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की धूप बत्ती जलाएं। पूजा में दीपक के प्रयोग का क्या महत्व है और लाभ क्या है, जानिए। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, अतः दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं, उसे मानते हैं, पूजते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है, यानी कि जब हम दीपक जलाते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती है। ईश्वर की कृपा के लिए एक मुखी दीपक जलाएं। कर्ज मुक्ति के लिए आप 9 मुखी दीपक जलाएं, यानी कि एक ही दिए में 9 बत्ती लगाएं। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए 2 मुखी दीपक शुभ मान्य होगा, यानी कि एक ही दीपक में 2 बत्तियां लगाएं। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाएं। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाएं। रविवार के दिन हमें पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है भगवान को? ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाया और ग्रहण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रसाद चढ़ाने पर ही भगवान प्रसन्न होंगे। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, पर प्रसाद हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। प्रसाद में आप कोई भी सात्विक चीज़, फल, मिठाई, यहाँ तक कि जल भी चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है या फिर गुड़ चढ़ा दें। सफ़ेद प्रसाद अर्पित करने से आर्थिक और मानसिक स्थिति आती है, जैसे कि कोई सफ़ेद मिठाई हो या फिर मिश्री ही या चीनी ही क्यों ना हो। बूंदी के लड्डू अर्पित करने से समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का प्रसाद दुर्घटना और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा करता है। पंचामृत अर्पित करने से आयु लंबी होती है, पापों का प्रायश्चित होता है। केवल जल अर्पित करने से शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा हमेशा मिलती रहती है। केवल जल से पूजा में फूल अर्पित करना कितना आवश्यक है, जानिए इसका विशेष प्रयोग भी। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी। इन्हें अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। अलग अलग फूल की अलग अलग महिमा होती है, अलग अलग लाभ होते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफ़ेद फूल अर्पित करना सर्वोत्तम होगा और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। नौकरी के लिए सुर्ख लाल या नीले रंग का फूल
भगवान को अर्पित करें। प्रेम में सफलता पाने के लिए गुलाबी और सफ़ेद दोनों फूल अर्पित करें। इसके सुगंध थोड़ी तेज हो तो ज़्यादा लाभदायक होता है। शीघ्र विवाह के लिए पीले फूलों की माला या ढेर सारे पीले फूल अर्पित भगवान को जरूर करें। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए गुलाब का फूल भगवान को अर्पित करें। अगर पूजा उपासना ध्यान और मंत्र जाप में मन न लगता हो तो पूजा का समय स्थान और इष्ट एक ही रखें, यानी कि एक ही समय पर पूजा करें। अपना आसन और माला व्यक्तिगत रखें। पूजा करने के कुछ समय पहले ही धूप या सुगंधित बत्ती जला लें, जिससे कि आपका ध्यान पूजा में बना रहे। पूजा आरंभ करने से पहले ईश्वर से सफलता की प्रार्थना करें। पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। माना जाता है सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है। पूजा करने की सही विधि, पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिने ओर घंटी धूप दीप अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल फूल जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा हो।